अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। एक शराब खाने के सामने हंगामा हो चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए भी यहाँ पे आ चुके हैं। क्या हुआ है तमाम डिटेल्स आपको देंगे। मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट पूरे तेलंगाना के जितने भी हिस्टोरिकल और हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं और आज उनके पैर धुलवाए गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल ये लोग चारमीनार आए थे, आज ये लोग कहाँ पे गए हैं तमाम डिटेल्स आपको देंगे। शहर हैदराबाद की रहने वाली एक लड़की जिनका नाम है नाजिया, आज उनको कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला उनका हस्बैंड ही बताया जा रहा है और ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि कुछ अफेयर का मामला है। क्या डिटेल्स निकल के सामने आई है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। कल हमने आपको ये खबर दी थी कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब आए थे। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप वापस जा चुके हैं सऊदी अरब से। अब वो डायरेक्ट अमेरिका नहीं गए हैं, कतर गए हैं। लेकिन सऊदी अरब में जाने से पहले क्या वाक़यात पेश आए, थोड़े से अपडेट्स आपको वो भी दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अरब के लीडर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है कतर के अमीर की जानिब से, जो शायद ही किसी ने किसी को दिया होगा। उतना महंगा गिफ्ट है। और जैसे ही ट्रंप का प्लेन आया था, सऊदी वाले जिस तरह से फाइटर जेट भेजे थे, कतर वाले भी इस तरह से फाइटर जेट्स उनके भेज दिए हैं ट्रंप के प्लेन की रखवाली करने के लिए। लेकिन ट्रंप को क्या गिफ्ट दिया गया है, जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। जो लोग अभी नए हैं चैनल के ऊपर, उनसे हम गुजारिश करते हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट रोजाना न्यू अपडेट्स मिल सके। एक 30 साल खातून जिनका नाम है नाजिया बेगम, आज उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल का इल्जाम इनके ही हस्बैंड के ऊपर लग रहा है, जिनका नाम है जाकिर अहमद, जो के रहने वाले हैं न्यू ग्रीन सिटी कोथापोएट बालापुर के। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई है कि जाकिर शक क्या करते थे अपनी बीवी नाजिया के ऊपर और उनको शक था कि उनका कुछ अफेयर वगैरह होगा। बल्कि इसी शक के चलते रात के वक्त वो अपनी बीवी को एक रस्सी से बंधने के बाद में गिलास से उनकी बीवी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए। गिलास के टुकड़े हो चुके थे, फिर भी जाकिर नहीं रुका। अभी देखिए नाजिया की जान जा चुकी है, उनके घर वाले रो रहे हैं, उनके घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। अभी उनके घर वालों ने क्या कहा है, उनके वालिदा और भाई का स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं। क्या नाम है आपका? रहीमा जी, आपके क्या होना? मेरी बेटी है, ये बड़ी बेटी है, नाजिया नाम है जी। समझे। ये हालात मेरे को सुबह में मालूम हुआ मेरे को, समझे। मारे सो क्या है क्या नहीं वो नहीं मालूम। शादी होके कितने साल हो? शादी होके 12, 13, 14 साल हो रहा होगा। 12 बच्चे हैं उनको? 3 बच्चे हैं। बच्चे 10 साल। कहाँ रह रहे हैं? बच्चे कहाँ है? इन्हों यहाँ पे रह रहे। बच्चे कहाँ है? बच्चे बाबा से नहीं कहाँ रह रहे नहीं मालूम। अभी नहीं इधर यहाँ के कितने दिन हुआ वो भी नहीं मालूम। बेटे मेरी से लेके आके गैबाने में लेके आके यहाँ पे थी दूर, अम्मा बहनों से दूर लाके यहाँ पे रख दी। मेरे को कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं मालूम बेटे। मेरी बच्चे के यहाँ से बस मेरे को इंसाफ होना और कुछ। पहाड़ी में रहते हम लोग। शादी होके कितने साल हो? शादी होके 14 साल हो रहा। 14 साल हो रहा। कितने बच्चे बोले आप? 3 है। एक औरत बेटी है। कैसा मारे देखो, हाथ में निशाना है ना बेटे। मारे तो मार के नली मत दिए ना, छुड़ाने की बहुत कोशिश करी नहीं। सर में कितने जख्म है देखो बेटे, मेरे को तो नहीं मालूम। ये कौन मारे बोल के शक कर रहा है? शक का क्या है? आपके शौहर का ही है, इसका काम है। नाम जाकिर है, सैयद जाकिर है। शौहर का नाम जिन्हें छिनवल, समझे। मेहनत कराता था, काम कराता था, पैसे उनको पालते थे। उन्होंने कोई किसी को 1 रुपया नहीं देते थे, उन्होंने मेहनत करके पालते थे। उन्होंने मालूम है, उनको कोई गाड़ी दिलाए, उनको सोना दिलाए, उनको मर्द को एक्टिवा है, उनको मर्द को कोई धक्का लगे जैसा नहीं रखते थे। बस मेरी बहन को इंसाफ होना। हमारे फोन आया था सुबह में पुलिस वालों का, ये कुट्टापुर पीएस से फोन आया था हमारे, हमारी बहन का इंतकाल होगा बोल के। तो मैं अम्मी को लेके आया, इधर आया तो देखा तो क्या है, मेरी बहन का इंतकाल हो गया। हमारा बहू ने मार दिया हुआ है नली मत के, सिर पे पूरे गड़े हैं उसको। ये घर कौन दिलाए क्या दिलाए वो नहीं मालूम। कौन सिराज कहते कौन है वो अल्लाह को मालूम। यहाँ घर लिए सो वो हमारे मालूम भी नहीं, घर कौन दिलाए क्या दिलाए। इतनी दूर ला के प्लानिंग से हमारा बहू ने मार दिया। शादीशुदा है और एक शादी हमारी बहन बड़ी घरवाली है। इसको गाय बुला के बच्चों को भी लेके गया। 3 बच्चे हमारी बहन के, बच्चों को भी रखा नहीं रखा, क्या करा नहीं मालूम। बस हमारे को इंसाफ होना बस ये कानून से, और दूसरा कुछ भी नहीं। क्या है, बस मेरी बहन को इंसाफ होना है बस, और दूसरा कुछ भी नहीं। ये सिराज कौन है? ये क्या है कि नहीं मालूम हमारे को, हम जानते नहीं पहचानते नहीं। यहाँ पे इतनी दूर लाके घर में बसा दिए। मारे सो भी मालूम नहीं हुआ। आजू बाजू वाले कौन बोले कि अल्लाह अच्छा रखो उनको। जैसे पुलिस वालों को बुलाए, हुकूमत को बुलाए, हमारे को मालूम हुआ। हमारे को ऐसा मालूम हुआ पहले गोलकुंडे में थे लोग, घर लोग गोलकुंडे में था। यहाँ पे आके एक महीना भी न हुआ बोल रहे घर वाले। ओनर से बात करा तो मैं झगड़े वगैरह होते थे, पर इतना बुरा नहीं हुआ।
झगड़े वगड़े लड़। जाकिर कहाँ है किसी को भी नहीं पता। पुलिस की जानिब से एक केस रजिस्टर करके जाकिर को ढूंढा जा रहा है और देखिए और इन्फॉर्मेशन सामने आएगी जाकिर की गिरफ्तारी के बाद। जो भी अपडेट रहेंगी इंशाल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना के अंदर एक मंदिर मौजूद है जिसका नाम है रामापा टेम्पल। ये 12th सेंचुरी से मंदिर मौजूद है। ये तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में मंदिर आती है और यहाँ पे मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट्स पहुंचे थे और इन लोगों ने जो भी रिचुअल्स होते हैं वो अंजाम दिए। थोड़े से इनके वीडियो आपको दिखा देते हैं। फिर हैदराबाद के आसिफ नगर के पास का ये वीडियो है जहाँ पे पब्लिक की जानिब से ये डिमांड की जा रही है कि एक शराब खाने को बंद किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ पे एक शख्स का इंतकाल हो गया था। उनकी बीवी की जानिब से तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि शराब पीते ही इंतकाल हो गया था, लेकिन लेके जाके गली में डाले, इस तरह की बातें हुई है। क्या कहा उनकी बीवी ने, किस तरह की डिमांड की गई, क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA माजिद हुसैन को वहाँ पर आना पड़ा, तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा गली खराब कर दे रहा भाई, पूरी गली खराब हो जा रही, पूरा मूसा भाई दिन में इधर चला जाऊँ, सुबह 4 बजे से जाऊँगा इधर मंडी में, ये मंडी में सुबह में सारा शराब गांजा इधर ये मंडी में देखो इधर गया। पूरे लेडीज भी पीछे से चिल्ला रहे थे। एक जने बोल रहे तो बोलने देना भाई, क्या है वो औरत को तो बोलने नहीं दे रहे, खुद भी सही बोल रहे तो सुने नहीं आ रहा, एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे। नहीं रहता होगा ये शॉप वो गुड़म्बा शॉप और वो होगा जब भी खुलेगा 5 मिनट में आओ। अब आपको जब आपका भी रोल होना है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, पूरी बस्ती एक तरफ है। सऊदी अरब पहली फॉरेन कंट्री बन चुकी थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप विजिट कर रहे थे। काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट करे सऊदी ने अमेरिका में। अभी आज सीरिया के प्रेसिडेंट भी सऊदी विजिट कर रहे थे। सीरिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हटा दिए गए हैं, लेकिन बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चीज़ मांग ली है, वो है अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन करना, यानी कि इसराइल को तस्लीम कर लेना, इसराइल के साथ हाथ मिला लेना। ये अब्राहम अकॉर्ड का ऑफिशियल डिक्लेरेशन है जिसके ऊपर बहरीन और UAE की हुकूमत साइन कर चुकी है, ऑलरेडी इसराइल के साथ हाथ मिला चुकी है। सीरिया के ऊपर से सैंक्शन निकालने के बदले में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये मांग की गई है कि सीरिया भी अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करे। अब देखना ये होगा सीरिया उसके ऊपर साइन करता है या फिर नहीं करता, और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द सऊदी अरेबिया भी इसके ऊपर साइन कर दे। सऊदी अरब का अपना दौरा पूरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अभी क़तर पहुंचे। क़तर के अंदर इनका ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया, यहाँ तक के घोड़े भी आ चुके थे। ये एयरफोर्स 1 है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रैवल करते हैं। जैसे ही क़तर की एयर स्पेस के अंदर ये दाखिल हुआ, होते ही क़तर की जानिब से फाइटर जेट्स भेज दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन की हिफाजत के लिए। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए क़तर की जानिब से दुनिया का सब में महंगा तोहफा दे दिया गया है। बोइंग का ये सब में महंगा प्लेन है, ये प्लेन डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया गया है, बताया जा रहा है। ऐसे तोहफे से तो डोनाल्ड ट्रंप खुश ही होंगे, साथ ही साथ ट्रेड डील से भी डोनाल्ड ट्रंप खुश हो चुके हैं, क्योंकि क़तर अमेरिका से प्लेन्स खरीदने वाला है जिसकी वैल्यू होने वाली है $1.2 ट्रिलियन। जी हाँ, सही सुना आपने। हो सकता है कि ऐसी डील शायद ही कोई कंट्री अमेरिका के साथ अब तक किया होगा। लेकिन जब ट्रंप सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे, गाज़ा का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। अब हो सकता है अभी अभी क़तर पहुंचे, कल तक कोई अनाउंसमेंट कर दे वो गाज़ा को लेकर। ये भी हो सकता है कि गाज़ा का वो ब्लॉकेट हटा दे। लेकिन इसराइल, जहाँ तक बात है, इसराइल तो ये बात कर रहा है कि अभी गाज़ा से जंग करने की बात कर रहा है। नेतन्याहू का अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी हुआ है कि वो चाहता है गाज़ा के ऊपर पूरी तरीके से कब्ज़ा कर ले। अब आगे क्या होगा ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। आप लोगों की क्या राय इससे मुताल्लिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह और भी अपडेट के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।